रोज तलेटी की यात्रा चलती थी और तलेटी की यात्रा में 4 महीने के लिए एक हाथी रखा था। रोज बोली बोली जाती थी, लाभार्थी परिवार हाथी पर बैठ करके तलेटी की यात्रा तक चलता था। बात मैं वो करना चाहता हूँ हाथी की बात। जब सवारी चलती थी, रास्ते में कितने भी पिल्ले और कितने भी कुत्ते हाथी के एकदम नजदीक आकर भौंकते थे, हाथी बड़ी शालीनता के साथ आगे चलता था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैंने वो देखी, जितने भी छोटे छोटे पिल्ले थे ना, वो रास्ते पे आकर के हाथी के सामने भौंकने का शुरू करते थे और हाथी की कमाल की बात, सबको संभाल संभाल करके हाथी आगे निकल जा रहा था। समझे, एक भी कुत्ते को कुचला नहीं, एक भी पिल्ले को डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल बीच में से हाथी निकल जाता था। ये दृश्य 35 साल पहले मैंने देखा था। आज का सब्जेक्ट ये है, सिर्फ इतनी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि हम सिंसियरली अपने जीवन के लिए सोचें, कुत्ते को और पिल्ले को उठा के फेंकने की 1 मिनट की बात थी हाथी के लिए, मगर हाथी किसी को जवाब दिए बिना अपने कार्य में मस्त था। व्हाट वाज द रीजन? आप बता पाएंगे? ताकत होने के बावजूद, रिपीट, एक कमजोर आदमी किसी का सहन कर लेता, वो तो समझे करे तो भी क्या करें, मगर इतनी बड़ी ताकत, 2 ही मिनट में सबको इनका ठिकाना दिखा देने की ताकत वाला थी, एक शब्द बोले बिना। और सबसे बड़ी बात थी, वो कुत्ते को और पिल्ले को संभाल करके चलता था। जो उन पर अटैक करता था उनको संभाल कर चलता था। मैं देख के दंग रह गया। वो टाइम मालूम नहीं था कि हाथी का ये राज क्या है। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप जवाब दे पाएंगे, हाथी की उदारता के पीछे राज क्या होगा? नहीं, सोचने के लिए एक बार हमको मजबूर होना पड़ेगा ना। ताकत होने के बाद हम तो ये मानते हैं गुरुदेव ताकत हो तो फिर सामने वाले का सहन क्यों करें, ये हमारी मानसिकता है। हम यही लेकर के बेटे टिट फॉर टेट गुरुदेव इनको दिखा पाएंगे, वो समझ इनकी औकात का पता लगा देंगे। ये हाथी के पास इतनी बड़ी औकात होने के बावजूद भी हाथी क्यों सीधा चलता था? माने क्या? हाथी के मन में क्या था वो तो मालूम नहीं, मगर हम अनुमान कर सकते हैं। हाथी को 2 चीज मालूम थी। एक चीज वो कुत्ता है और मैं हाथी हूं। इनकी यही स्थिति होगी, इनकी यही क्वालिटी होगी। और नंबर 2, हाथी को बिल्कुल पक्का पता था कि कुत्ते को यहां ही रहना है और मुझे बहुत कुछ आगे निकलना है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि मैं हाथी बनना चाहता हूं, वो कि नहीं मालूम नहीं, मैं कुत्ता भी बन सकता हूं और हाथी भी बन सकता हूं। व्हाट आई वुड लाइक टू बी, डॉग और एलिफेंट। सामने वाले को भोगते चलूं, ये मानसिकता भी मेरी हो सकती है और मेरे खिलाफ कोई भी कितना भी बोले, सबको इग्नोर करके मैं आगे निकल जा सकता हूं, ये भी हमारी मानसिकता होती है। व्हाट आई वुड लाइक टू बी, डॉग और एलिफेंट। हमारी अभी तक की जिंदगी की व्यवस्था, सोचने की व्यवस्था, हमारी व्यवस्था क्या रही है? हम डॉग बन के सामने वाले को भोगते चले या हाथी बन के हम निगलेक्ट करते चले? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, वोट हम क्या बनना चाहते हैं? दोनों कैटेगरी है, दोनों। हाँ? नहीं, ये अकेला बोलना नहीं पड़ेगा, ये इंप्लीमेंट करने की भी मानसिकता रखनी पड़ेगी ना। हाथी बोलना तो मामूली है ना, मगर हाथी का जो व्यवहार, इतनी शालीनता के साथ हाथी निकल रहा है लगे कि। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ विनू भाई, वो हाथी जा रहा था ना, तो रास्ते में केले की लारी, आप देखते होंगे ना, मैं तो इनका ऑब्जर्वेशन करता था। हाथी और केले की लारी दोनों, और केले की लारी फ्रूट्स की लारी होती थी। हाथी को खाने का मन भी होता था,
मगर हाथी की मानसिकता देखो, हाथी अपनी सूंड केले की लारी तक फैला देता था। यदि केले वाले ने 1 किला, 2 किला, 6 किला, 12 किला दिया तो ठीक, और ऐसे बोला ना, हाथी निकल जाता था। तुम समझते मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये हाथी का व्यवहार है। एक सूंड में पूरे के पूरे केले की लारी उड़ा सकता था, खा सकता था, मगर नहीं, रिस्पेक्ट के साथ यदि कोई देता है, आई एम रेडी टू टेक इट, मगर उसकी मानसिकता नहीं है, मैं अपने आप से आगे निकल जाता हूं। ये मैंने हाथी का व्यवहार देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या है? सिर्फ इतनी सी बात, यदि मुझे आगे जाना है तो फिलिंग द ब्लैंक्स, इफ आई वुड लाइक टू गो अहेड, मैं यदि आगे जाना चाहता हूं तो मुझे ये मानसिकता रखनी ही पड़ेगी। और वो मानसिकता के लिए आज यदि समय रहा घड़ी का तो 5 स्टेप की बात करना चाहता हूं। नंबर 1, जस्ट एंड। आपको मालूम हो कोटेशन कितना भी लंबा चलता है, कोटेशन कितना भी लंबा चलता है, उनको पूर्ण करना है तो एक काम गए, फुल स्टॉप लगा दो, कोटेशन रुक गए। पति और पत्नी के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, भाई और भाई के बीच में, पार्टनर के बीच में कहीं भी विवाद शुरू हो जाता है, स्ट्रगल इधर उधर देखने का मन होता है, सच बोलो, वी आर रेडी टू फुल स्टॉप, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, प्लीज 1 मिनट में जस्ट एंड। जस्ट एंड की मानसिकता समझ लेना, यू आर राइट और रॉन्ग ये नहीं है, एंड। मैं गुरुदेव सच्चा हूं फिर भी क्यों झुकूंगा? सच्चा इसलिए झुकना है। आज इस सभा में बैठने वाले छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, इफ एंड बट। हाँ, बराबर है? सच बोलो, आपकी जेब में 10,000 रुपये का पैकेट था और पैकेट किसी जेब कतरे ने उठा लिया और वो जेब कतरा पकड़ा गया, आपने पकड़ लिया उनको। अभी मैं पूछना चाहता हूं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जेब कतरा आपके पास आएगा या आपको जेब कतरा के पास जाना पड़ेगा? हाँ, नहीं आएगा। क्या हुआ? किसके पास? सच बोलो, सही कौन हो तुम? 10,000 किसका है तुम्हारा? आप जानबूझ करके जेब कतरे के बाद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्यों जाते हो? दोस्त, समाधान कर ले, क्यों जाते हो? आपको मालूम है जेब कतरा का समाधान नहीं करना उसको कोई नुकसान नहीं है, मगर यदि मैं समाधान नहीं करता मुझे तो नुकसान जबरदस्त है। माने मैं पूछना चाहता हूं, सच्चा आदमी झुकेगा कि झूठा झुकेगा? वी आर रेडी। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, संस्था में, हर जगह तुम ये मानसिकता लेकर बेटे गुरुदेव मैं एंड कर दूंगा। सामने वाला एंड करना नहीं चाहता, मैं बोलता दोस्त चल ना यार, कर दे कॉम्प्रोमाइज, बात खत्म कर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा इतनी सी बात, इफ आई एम रेडी टू गिव फुल स्टॉप दैट एंड। आप मुझे बता पाएंगे? ये सबसे बड़ी जीवन की बहुत बड़ी ताकत बनी रहेगी। मैं बंबई में गया ना, क्या बताऊं, 57 साल के दीक्षा भरिया में जिन जिन घरों में तूफान संघर्ष हुआ ना, गुरुदेव सास और बहू अलग हो गए, बाप और बेटा अलग हो गया, भाई भाई अलग हो गया, परिवार टूट गया। इसमें सबसे बड़ी ताकत ये था, एक मान्यता, यदि मैं सच्चा हूं तो चुकूंगा क्यों? आप देख लेना, आपके कहीं भी तूफान होगा ना, पत्नी यही कहेगी मैं सच्चा हूं। और डाइवोर्स के केस के वकील को मैं मिला हूं और मैंने वकील को पूछा था कि, एडवोकेट को पूछा था कि आप क्या मानते हो? गुरुदेव क्या मानूं? पति बोलती है मैं सच्चा हूं, पत्नी बोलती है मैं सच्ची हूं। यदि दोनों सच्चे तो संबंध विच्छेद क्यों हो गया? मैं सच्चा हूं फिर क्यों झुकूं? मैं सच्चा हूं फिर कोई कॉम्प्रोमाइज करूं? सच्चे को ही तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू
नो व्हाट इज योर मेंटालिटी, जस्ट एंड। और सबसे बड़ी बात जीत भाई कहूँगा, कम से कम परिवार के साथ तो आपकी मानसिकता बननी चाहिए। सारी दुनिया के साथ तुम्हारी मानसिकता है कि नहीं मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, मगर जिसके साथ पूरी जिंदगी निकालनी है उनके साथ ये बवाल करके, ये एंड नहीं करके तुम क्या पाएंगे। साथ में रहना होगा, मगर साथ में वो रहना तेल पानी जैसा होगा, दूध पानी जैसा नहीं होगा। मालूम है ना, तेल पानी साथ में रहता है मगर वो कभी तेल पानी एक नहीं होता है, दूध पानी एक मिनट में एक हो जाता है। पति और पत्नी, बाप और बेटा, सास और बहू दोनों साथ में रहते। मैंने ऐसा घर देखा है जहाँ सास का चौका अलग, पत्नी का अलग, बहू का अलग, एक घर में। मैं गोचरी बहने के लिए गया था बरसों पहले, और एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही ड्राइंग रूम में दोनों का चौका अलग चलता था। सास अकेली और पति और पत्नी दो, तुम समझे। अकेली सास, कोई लंबा परिवार नहीं था, सास अकेली भोजन करती थी और बहू अकेली अपने पति का भोजन। मैंने उनके पति को पूछा था, यार तेरी पत्नी और तेरा भोजन अलग, तेरी माँ का अलग। महाराज साहब मैं हेल्पलेस हूँ, न पत्नी का पक्ष ले सकता हूँ, न माँ के पक्ष में बैठ सकता हूँ। गुरुदेव मेरी हालत इतनी विचित्र है, आई कांट एक्सप्लेन इट। एक ड्राइंग रूम में दो चौका चलता है, वो शर्म नहीं आती तुम्हें क्या। जस्ट एंड। एक घर में 5-7-10 लोग रहते हैं, वहां भी ये तूफान क्यों चला है तुम्हारा। और एक बात समझ लेना, यदि आपको एंड करना है तो आप ये मानसिकता खत्म कर दो, मैं सच्चा हूं फिर क्यों झुकूंगा, सच्चा है इसलिए ही झुकना है। आपके मन में कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूं। What is our mentality? If I am right, मैं लेट गो क्यों करूंगा। गुरुदेव मैं ही सच्चा हूं फिर मैं क्यों जाने दूंगा। कोई जवाब? सोचो, मैं 2 मिनट राह देख सकता हूं। मैं वही तो कहना चाहता हूँ। मैं सूरत का एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बहुत प्यारा है। वो परिवार को मैं मिला था, 3 भाई की पत्नी, माँ, सब। और माँ की उपस्थिति में, 3 भाई की पत्नी की उपस्थिति में बड़े बेटे ने मुझे बात की, गुरुदेव हमारे घर की व्यवस्था माँ रिटायर जैसी है करीबन। चौके में धर्मपत्नी सबकी रसोई बनाती है और हम बार भोजन करने के लिए बैठते, और जब भोजन की व्यवस्था होती है ना, तब गुरुदेव माँ चौके और बार के बीच में बैठती है। डायमंड बाजार में बहुत बड़ा बिजनेस है गुरुदेव हमारा, और तीनों भाई साथ में बैठते। और कभी कभी गुरुदेव ऐसा हो जाता है कि दाल में नमक कम, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा, ऐसा हो जाता है। और गुरुदेव आपको क्या बताऊं, ये माँ बैठी है गुरुदेव, कभी ना कभी गुरुदेव चाय में या तो दाल में या तो सब्जी में कोई गड़बड़ हो ना, हम तीनों भाई मजाक से भी गर्म हो जाते हैं। एक दाल बराबर नहीं बनती है, किसने बनाई, बुलाओ इनको बाहर। और गुरुदेव माँ चेहरे के मुस्कान के साथ कहती थी, बेटा जल्दबाजी मत कर, रोज तेरी बहू ही दाल बनाती थी, आज गलती से मेरे से बन गई। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। माँ ने कभी चौके में कुछ रस नहीं लिया, मगर परिवार का तूफान लंबा न चले, माँ ने बफर बन के बैठती थी। बफर, व्हाट मीन्स बफर? हाँ, 2 डिब्बे के बीच में बफर आता है ना, दोनों डिब्बे टकरा के खलन में जाए, माँ ने बफर हमेशा के लिए। हमारा साहब जहां भी गलती होती है बहू के लिए माँ बफर बन जाती है और क्रेडिट मिलती है माँ बहू को देती है। आज ऐसी रसोई कैसे बनी, तेरी बहू ने बनाई है। यह ताकत परिवार को एकजुट रखने के लिए, जिसका अपराधी वो मां सहन कर लेती थी और बहू की आंख में आंसू थे। जस्ट
जस्ट एंड, 1 मिनट में सास का इतना कहना, आवाज मत करना, मेरे से बनी डाल के बोल, क्या बोलना है। और गुजरे माँ के सामने कोई बोले नहीं। मालूम होने के बाद माँ झूठ बोल रही है, पता था फिर भी नहीं, माँ ने बोल दिया बात खत्म करो। क्या मजाक मानते हो आप? जो खून का रिश्ता नहीं संभाल पाते वो आगे क्या संभाल पाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट और हर कोर्ट तुम्हें बोलती कि यदि जमता नहीं तो बस अलग हो जाओ। एक बात बताना चाहूंगा, फिर दुनिया के चातुर्मास के प्रवचन में इन पर बहुत बड़ा फोकस करूंगा, मगर एक बात समझ लेना, संबंध को रिप्लेस मत करना, रिपेयर करना। संबंध वो रिप्लेस करने की चीज नहीं है। चलो पत्नी के साथ नहीं बने डाइवोर्स दे दो, बाप के साथ नहीं बना अलग हो जाओ, माँ के साथ नहीं बना अलग हो जाओ, ये रिप्लेस करने की बात है। आज करीबन करीबन रिपेयर की मानसिकता खत्म हो गई। यही है ना, पूरा माहौल, पूरा मीडिया, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सोशल मीडिया, गवर्नमेंट, सुप्रीम, बात अलग हो जाओ। 25-25 साल से जिस माँ ने बड़ा किया, नहीं जमता है ना, अलग हो जाओ। पूरी जिंदगी मजा में रहना तो ये तूफान मत करो, अलग हो जाओ, ये अलग। मुझे भी मेरे गुरुदेव के साथ कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मैं अलग हो गया। और मेरा भी कभी व्यवहार ऐसा हुआ था कि गुरुदेव को डिस्टर्ब करता था, मुझे अलग कर दिया, निकल जाए यहां से मेरे से। 57 साल के दीक्षा प्रिया में गुरु शिष्य का ट्यूनिंग कैसे बैठता है, ये रिपेयर करने की बात थी, रिप्लेस नहीं। चाहे तुम करोड़पति हो गए, चाहे तुम्हारी कितनी भी ये एक क्षेत्र में तुम 100% कमजोर हो, जस्ट एंड। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ता तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ता तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं, वो अकड़ रहता है। यार थोड़ा झुक गया होता तो ये परिवार टिक जाता, नहीं, झुकने की मानसिकता है नहीं मेरी। अब आपकी बात करते हो, दुर्योधन नहीं झुका। श्री कृष्ण की क्या डिमांड थी, बस इतना, दुर्योधन 5 जमीन के टुकड़े थोड़े दे दे यार, लाखों करोड़ों की हत्या होने वाला युद्ध कभी नहीं होगा, ये दावा मैं करता हूं। और जिनकी में पांडव इससे ज्यादा जमीन कभी नहीं मांगेंगे, वो भी प्रॉमिस मैं देता हूं। और मालूम है दुर्योधन का स्टेटमेंट क्या था, सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि, सुई के अग्रभाग का भी जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा, आ जाओ युद्ध के मैदान में। एक दुर्योधन की मानसिकता ने लाखों को मार दिया।